कंप्यूटेशनल फिजिक्स में तीन चीजें मर्ज होती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, दूसरा फिजिक्स और तीसरा मैथ। तीन किस्म के सब्जेक्ट्स इसके अंदर मर्ज होते हैं, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ। तीनों का कंप्यूटेशनल फिजिक्स है। और कंप्यूटर साइंस और मैथ को मिलाने वाली चीज कंप्यूटेशनल फिजिक्स है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कंप्यूटर साइंस की मदद, ये सॉफ्टवेयर की हेल्प के जरिए से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब कंप्यूटेशनल फिजिक्स में दो चीजें हैं। सबसे पहले ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा है कंप्यूटर डिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर भी एक ब्रेन है और ह्यूमन भी एक ब्रेन है। दोनों के ब्रेन मिलके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स का एक सादा सा इंट्रोडक्शन कि दो किस्म के ब्रेन मिलके, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, दोनों मिलकर सॉल्यूशंस देते हैं हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का। उसके बाद सिमुलेशन हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल सिस्टम को कंप्यूटर के जरिए से हम मिला के उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि इस रूम का टेम्परेचर है, इस रूम के टेम्परेचर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं या हम उसको सेंस करना चाहते हैं। तो रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। उन सेंसर्स को हम ये समझाएंगे कि अगर इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो आपने ये एसी को ऑन कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक फिजिकल सिस्टम को हमने कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। क्लाइमेट की प्रेडिक्शन करना ये एक कॉम्प्लेक्स अमल है, एक पेचीदा अमल है जिसको हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हवा के अंदर प्रेशर का डिफरेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, कितने दिनों तक होगी, बादल किस तरफ जा रहे हैं, हवा की समत क्या है, तो कितनी स्पीड से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों से हम पहले ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आया मौसम कैसा रहेगा। टर्बुलेंस, जैसे फ्लूइड का चलना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समंदर के अंदर लहरें उभरती हैं, उन लहरों के आपस में मिलने से क्या होगा, कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगी, उसको डील करने के लिए भी हमें एक इंटेलिजेंट मशीन की जरूरत है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं। इसी तरह से मटेरियल साइंस है। मटेरियल को बनाने के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है मटेरियल्स के ऊपर, कि मटेरियल्स बनाए जाते हैं, मटेरियल की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा एक अमल है। इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज्यादा है आज की आईटी की दुनिया के अंदर, क्योंकि हम इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर रह रहे हैं और जिसकी बेस कंप्यूटर है। कंप्यूटर बेसिकली चिप से बना है जो कि सेमीकंडक्टर में बनी है, जो कि सेमीकंडक्टर का है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो खास किस्म के एक स्पेशली डिजाइन हम यूज करते हैं और उसके अंदर हम डॉपिंग करके वो सारी चीजें आप जानते हैं। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है। दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के करीब तक है, कि जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि हमने कंप्यूटर को एक बात समझाई तो उसने हमने बहुत इजीली उसको समझा ली, उसकी लैंग्वेज हम इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हमने किसी सॉफ्टवेयर को ये कहा कि वो एलईडी को हर 1 सेकंड के बाद ऑन करे और हर 1 सेकंड के बाद ऑफ करे।
तो ये हमने उसको एक बात कही, इसको आपने उसकी लैंग्वेज में बताना है कि आप एलईडी को ब्लिंक करें और उसका दौरान या 1 सेकंड होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के करीब तर होती है, उसमें सी और सी प्लस प्लस आती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है। इसी तरह से लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से जरा अवे होती है, वो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आते हैं, जिसके अंदर मैटलैब है, मैथमेटिका है, तो इसी तरह से मैपल। ये 3 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो जिनके जरिए से हम मुख्तलिफ फिजिकल फिनोमिना को कंट्रोल